सर, मैं डॉक्टर अरुण साहब, वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ। आज का विषय है कि जो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी जो साउथ अफ्रीका में जो नया वेरिएंट है जो डिटेक्ट हुआ है, वो पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। हिंदुस्तान में भी इसकी खलबली मची हुई है और कि जो नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में जो पाया गया है, जिसकी रफ्तार बड़ी तेज़ है, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम ओमिक्रॉन दिया है। 26 तारीख को टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की एक इमरजेंसी मीटिंग विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कन्वे किया और उसमें उन्होंने इस वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता का वाला स्ट्रेन जो है वो बताया है कि क्योंकि अफ्रीका के कई इलाके में ये बड़ा तेज़ी से फैला है और डेल्टा वेरिएंट जहाँ पर सारी दुनिया में व्यापक रूप से महामारी कर रहा था, तो अफ्रीका में अब देखा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है, जिस वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन, और जो कि मतलब कि जो B11529 मतलब उसका नामकरण किया गया है, वो बहुत ही मतलब कि हाईली इन्फेक्टिव है, हाईली ट्रांसमिसिबल है। काफ़ी लोगों को कम समय में मतलब कि वहाँ पर इन्फेक्शन फैला रहा है। अभी तक 6 कंट्रीज़ में इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, इजराइल है, हांगकांग है, बेल्जियम है, यूके है। और जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है, तो क्या ये आने वाले समय में हिंदुस्तान पर क्या इम्पैक्ट कर सकता है? अभी देखिए, इसमें क्या है कि सबसे जो चिंता का विषय है वो ये है, जिस पर कि वो ये कि क्या ये अगर हाईली ट्रांसमिसिबल का मतलब हुआ कि इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हाई है इसका आर फैक्टर या जो प्रोडक्शन नंबर जो है उसका ज़्यादा है और उसकी वजह से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो ये वायरस को फैलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन तब क्या है कि कुछ बातें जो है अनआंसर्ड है कि आखिर जिसने अपने को वैक्सीन दिला रखा है, क्या वो उससे वंचित रहे, क्या वो उससे उनको भी इस पर प्रभाव पड़ेगा? इसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हालांकि इजराइल में एक पेशेंट जिसको कि री इन्फेक्शन हुआ है ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट से, उसने फाइजर की 3 डोज दिला चुके थे। वो लेटेस्ट रिपोर्ट यही है इजराइल की। तो अब ये देखना है, क्योंकि इस वायरस में 32 म्यूटेंट है, 32 म्यूटेंट है जो उसके स्पाइक प्रोटीन में। अब ये म्यूटेशंस जो है, हो सकता है कि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को वो स्किप कर जाए, हो सकता है, लेकिन ये सर्टेन नहीं है। तो अब ये देखना बाकी है इसकी कि जो हमारे देश में हम लोग बहुत निश्चिंत है कि हमारे यहाँ सीरोलॉजिकल जो स्टडी हुई उसके हिसाब से काफ़ी लोग मतलब कि संक्रमण की वजह से, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से या चाहे वैक्सीनेशन की वजह से, हमारे शरीर में इम्यूनिटी काफ़ी हद तक एक बड़े मतलब 70-80% के तक आ चुकी थी। लेकिन अब यह है कि खतरा इस बात का है कि क्या ये इम्यूनिटी को ओवरकम कर के मतलब कि जो वेरिएंट है वो कहीं संक्रमण तो नहीं करेगा, कहीं ज़्यादा मतलब कोई खतरे की बात तो नहीं है। तो खतरे की बात का तो यह है कि इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल नेशनल अथॉरिटी जो है उसको मॉनिटरिंग कर रही है। इस वेरिएंट के जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसको मॉनिटरिंग कर रही है कि इसका क्या वीरुलेंस है, क्या मतलब कि कितना हद तक इम्यूनिटी को एस्केप कर सकता है। एक इम्यूनिटी जैसे 2 तरह का होता है, एक जो हम लोग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कहते हैं, एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसके बारे में भी आंसर नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में आ जाए। लेकिन तब हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना ये है कि जब तक इसका अगर कोई ठोस जवाब नहीं मिलता, ये नए वेरिएंट का 11529 ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तब तक हमें बहुत केयरफुल रहना है, बहुत कॉशियस रहना है। और फिर बार बार जिस बात को दोहराया जा रहा है कि हमें किसी भी हालत में अपने आप को बचा के रखना है। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर
आज भी उसी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कल था। मास्क पहने, प्रॉपर्ली यूज मास्क पहने, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाएं, वेंटिलेटेड प्लेस में रहें, हैंड वॉशिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और जब तक कि हमारे पास कोई इसका ठोस सबूत नहीं मिल पाता कि ये जो इन्फेक्शन है ये माइल्ड है, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि सीवियर नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजन की ज़रूरत इससे नहीं पड़ती है, या इम्यूनिटी वाले को मतलब कि उतना जो जिसको ऑलरेडी इम्यूनिटी है, यानी जिसको कि मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर मतलब कि ये वायरस का असर ज़्यादा नहीं है। अगर जब तक ये नहीं होता है तब तक वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस। थैंक यू। नमस्कार।